विभिन्न राज्य अलग अलग लॉकडाउन लगा रहे हैं, कुछ प्रतिबंध लगा रहे हैं, कुछ नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं। गौरव भाटिया जी, गौरव जी, सबसे पहले सेगमेंट ये है कि क्या आपको लगता है कि ये जो विभिन्न राज्य और केंद्र जिस तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं थोड़े थोड़े, उससे वाकई कोरोना कंट्रोल में हो रहा है और एक ये अच्छा कदम है कि सबको छूट दे दी जाए, सब राज्यों को छूट दे दी जाए और केंद्र जो चाहे जिस तरह से चाहे उस पर काबू करने की कोशिश करे? क्या ये एक उपाय बेहतर लगता है और क्या आज आप ये मानते हैं कि ये विभिन्न राज्यों के द्वारा लगाए गए केंद्र के प्रयासों की वजह से केसेस में कमी आ रही है? गौरव जी। सैयद जी, देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि कोविड की महामारी को परास्त करने के लिए हर एक नागरिक को एकजुट होना पड़ेगा। हर सरकार, चाहे केंद्र की प्रदेश की, एकजुट होना पड़ेगा। और आपने एक साल पहले की बात करी तो उस वक्त स्थिति क्या थी, आपने बहुत खूबसूरती से दर्शकों को बताया। उस वक्त हमारे को अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना था और उस वक्त हमें इस पैंडेमिक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हमारे पास उस वक्त 1 और 2 टेस्टिंग लैब थी, जो आज करीब 1400 टेस्टिंग लैब हो गई। हमारे पास तब 2 स्वदेशी वैक्सीन नहीं थे। 17 करोड़ भारतीय आज वैक्सीनेटेड है, स्पुतनिक आ रहा है, बाकी वैक्सीन भी आ रहे हैं। आज जो विशेषज्ञ कहे ना सैयद जी, कई बार उनकी बात मान लेनी चाहिए, इसी में समझदारी होती है। राजनीति पे हम बाद में चर्चा करेंगे। आज एक एम्पावर्ड कमेटी है, ये विशेषज्ञों की कमेटी है, ये बेहतर जानती है कि जो कोविड के केसेस हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ जिलों में भारत के। तो प्रदेश की सरकारों का जो क्षेत्र अधिकार भी है और उनके पास ये ताकत है, केंद्र की सरकार ने कहा कि आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाइए। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि जहां संक्रमण की दर ज्यादा है और डेंसिटी बहुत हाई है, वहां पे हमने कंटेनमेंट कर दिया, वहां हमने रोक दिया कोविड के संक्रमण को। और जो बाहर हैं लोग, वो लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करते हुए जो बाकी गतिविधियां हैं वो भी चल रही हैं, जिससे देश रुक नहीं रहा। और इसीलिए आप याद करिए, जब पिछले साल लगा था लॉकडाउन तो कहा जा रहा था, कई प्रदेश की सरकारों ने कहा कि हमें ये ताकत दीजिए, हम नहीं चाहते पूरे प्रदेश में जो है लॉकडाउन लगे। उसके बाद केंद्र सरकार ने सभी मुख्यमंत्रियों से भी बात करी, प्रधानमंत्री जी की बैठक में सुझाव आए और ये तय हुआ कि प्रदेश के सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन लोगों के पास ये क्षेत्र अधिकार है, वो तय करेंगे कि किस किस जिले में लगना है, किस में नहीं लगना। अच्छी बात क्या हुई, देश चलता भी रहा, हमारी कोविड की लड़ाई भी चल रही है और आज आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे संक्रमण के मामले भी कम हुए हैं और दुखद मौतें जो हैं वो भी कम हुई हैं। और ऑक्सीजन सप्लाई जो एक बड़ा प्रमुख मुद्दा था, आपके चैनल पे भी हमने चर्चा करी, ऑक्सीजन सप्लाई के SOS कॉल भी अब करीब करीब खत्म हो गए आना, क्योंकि ऑक्सीजन पूरे देश में हर प्रदेश में दिया जा रहा है। बहुत धन्यवाद गौरव जी, और धन्यवाद हमारे तीनों मेहमानों का भी कि बहुत ही आपने ध्यान से राजीव जी, अभय जी और मनोजीत जी, गौरव जी की बात सुनी। बिल्कुल इसी तरह से अभय जी, जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां पर जिस तरह से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, आंशिक नाइट कर्फ्यू या प्रतिबंध, आप उससे सहमत है और आपको लग रहा है कि बाकी जो केसेस कम होने शुरू हुए हैं, जो राहत की खबरें अब आ रही हैं, अभय जी, ये इसी तरह से चलता रहेगा तो हम इस पर काबू पा सकते हैं? हाँ, वो बात अलग है अभय जी कि आप कहें कि नहीं केंद्र को फैसला लेना चाहिए, पूरे देश में लगाना चाहिए, वो अगले, पहले आपके हम एक बार बात सुन लें कि आप कितने संतुष्ट हैं, कांग्रेस शासित प्रदेश क्या कर रहे हैं, वो कितने संतुष्ट हैं और किस गति से वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम अगले सेगमेंट में इस मुद्दे पर भी आएंगे। अभय जी। देखिए, सईद अंसारी से बात कर रहा हूँ, देश के एक मूर्धन्य बात है। तो मैं चाहता हूँ कि महामारी की विभीषिका में किस राजनीतिक दल की परिस्थितियां क्या है। सईद अंसारी जी, हमको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि केसेस कम हुए हैं। ये प्रकाश डाला जाना बेहद जरूरी है कि हमारे टेस्टिंग 3,92,000 कम हो गए कल से। 30 अप्रैल को 19,45,000 टेस्टिंग हुए थे, जो अब 14,75,000 टेस्टिंग पर हम आकर रुक गए हैं सईद जी। इसलिए ये दिखाई दे रहा है कि हमारे केसेस कम हुए हैं,
पॉजिटिविटी रेशो जो है वो पॉजिटिविटी रेशो आज 25.9% है, बजाय कि जब 2 लाख केसेस हमारे 4,02,000 केसेस आए थे उस समय भी 24.2% था। इसलिए ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए हमको, हिंदुस्तान को, कि हमारे केसेस कम हुए हैं। हमको, हमारी सरकारों को बहुत ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। सईद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल अभय जी, बीच में आपका संपर्क टूटा जरूर था जी, लेकिन अब आवाज तो अब अपनी बात पूरी कर चुके हैं या? हाँ, नहीं, बस मैं 10 सेकंड हो जाऊंगा आपके। तो दूसरे बड़ा विषय जो देश के सम्मुख है, जो दूसरी बड़ी परेशानी जिसको मैं व्यक्त कर रहा हूं, हमारा वैक्सीनेशन का ड्राइव डे बाय डे कोलैप्स होता जा रहा है। सही जी, जो वैक्सीन हमारे 8 अप्रैल को 41,45,000 तक पहुंच गए थे, आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कल वो 7,36,000 मात्र लगे हैं। एवरेज जो वैक्सीन हमारे हैं वो 14 लाख वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, और अगर यही हमारी गति रही तो कम से कम 3 साल इस वैक्सीनेशन को लगेंगे।